इसका अर्थ ये है कि हमारी वनों और वन्य जीवों के ऊपर निर्भरता तथा उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है उसके महत्व को जानने के लिए ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। जैसे कि आज हमारे मूलभूत जो आवश्यकता है जीवन की, जैसे खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ी, जैसे औषधि मतलब कुछ जो देसी औषधियाँ जो होती हैं उनके लिए हम वनों पर निर्भर है। उसके साथ ही कुछ और जो हमारी ज़रूरत की आवश्यकता है छोटी मोटी जिनका हम पोषण जो है वो वनों से करते हैं। तो आज यहाँ पे एकत्रित होने का यह महत्व है कि हम हमारे जीवन में वनों के महत्व को जानें और साथ ही वनों के संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपना अमूल्य योगदान दें। साथ ही अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको जागृत करें या उनके अंदर चेतना लाएं कि वनों और वन्य जीवों का हमारे जीवन में काफ़ी अमूल्य योगदान है, इसलिए हमें उनका संरक्षण करना जरूरी है। अब जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में कितने लोग बीमार हुए थे, वो लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। एक सिलेंडर लगाते 24 घंटे को खत्म हो जाता है। अपने पास में आपके पास बाल पंचायत है, एक भी बच्चा कोरोना का पॉजिटिव नहीं आया। क्यों? शुद्ध हवा शुद्ध जल है ना। क्यों? कोरोना काल में भी पूरी पंचायत में आदर्श पंचायत एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। लकड़ी चाहिए, लकड़ी नहीं, साफ साफ लकड़ी चाहिए, साफ जंगल से लिया वो यहाँ तो नहीं है। बेटा कोरोना काल था, अपने यहाँ तो नहीं वो बीमार पड़े होगी, उसके बाद एक भी पेशेंट नहीं आया। तो ये जंगल की देने से इसको सबको बचाना है करके। सचिव साहब, समस्त स्टाफ के साथीगण एवं सभी पीडीसी मेंबर्स एवं जो भी गाँव से पधारे हुए ग्रामीण जन, जैसा कि आपको अभी बताया फॉरेस्टर साहब ने, शिव सुंदर जी ने, हमारे स्टाफ ने, कि यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। इसका कारण ये है कि अब 71वां ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलता है। इसमें मुख्य रूप से इस सप्ताह मनाने का जो उद्देश्य है, क्या कारण है, कारण यही है कि वन्य जीवों का संरक्षण, मतलब वन्य जीव उनकी महत्ता को पहचानना, वो क्या हमारे लिए कैसे उपयोगी है, उनसे हमको क्या फायदा हो रहा है, वन्य जीव के बारे में पूरे विस्तृत जानकारी देना, आप लोगों को इसके बारे में मोटिवेट करना कि इसकी सुरक्षा करो। क्योंकि जो भी फॉरेस्ट है, जंगल है, अब जैसे उन्होंने बताया था कि जंगल में कोई छोटा मोटा नुकसान भी होता है, नुकसान करता कौन है, जिसको, और नुकसान कौन करता है, जिसको आवश्यकता होती है, मतलब जिसको जरूरत होती है वही नुकसान करता है। और जरूरत लोगों को बुलाने का उद्देश्य कोई हमारा और कुछ नहीं कि आपको हम जागृत करना है कि जैसे आप 10 लोग आए, 50 लोग आए, हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, उसको आप जाके गांव में और भी बताओ। नहीं, अपन जो जंगल में चलो सूखी लकड़ी है जो वो लेकर जाएं, इसके अलावा गीली लकड़ी नहीं काटे। गीली लकड़ी काटेंगे तो उससे तुमको भी नुकसान है, जंगल खत्म हो रहा है, जंगल खत्म होगा तो बरसात कम होगी, बरसात कम होगी तो क्या होगा, पीने का पानी की कमी होगी, जानवरों को पीते हैं जो पालतू जानवर भी पानी पिएंगे वो भी कम होगा। मतलब एक चीज़ पे अगर एक चीज़ कम हुई तो उससे पूरी। वन्य जीव किसको कहते हैं, अपन वही सब बोल रहे वन्य जीव, कुत्ता वन्य जीव है कि नहीं है, वन्य जीव है कुत्ता, बताओ सही। एक अरे जनरल नॉलेज है यार भाई, जानकारी आप लोगों को भी थोड़ा, अपन सब बोल दिया वन्य जीव पालतू की क्या थी, वन्य जीव किसका नाम था, ये है क्या वन्य जीव, बता क्या, वन में रहने वाले, पर वन्य में रहने वाले भी कौन से। अब वही बात आ गई कि कुत्ता भी तो जंगल में जाता है ना, कुत्ता है, कुत्ता नहीं है। हमारे क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ, वन्य जीव उसके अंदर वो आता है, वो वन्य जीव है। चमगादड़ है वो भी वन्य जीव में आता है। बोलो ये कोबरा नाग है, कहाँ पे ये वन्य जीव है, मतलब जिसको पाल नहीं सकते हैं, इसको पालने पे क्या लगता है, धारा की सुरक्षा करना, चाहे वो छोटा से छोटा सरीसृप हो जो रेंग के चलता हो, जो जीव है उनकी सारी रक्षा करना जो अपना कर्तव्य है। हाँ, कर्तव्य अपना और अपने आसपास जो लोग लेते हैं सबको बताना है जो वन्य जीव है उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। मुर्गे आ गए, वन मुर्गे आ गए, हाँ, शेर आ गए, सिंह आ गए, बाघ, जो जीव कोई बचता है अपना क्या है। अब जैसे आप लोगों ने सुना था क्या होता था, उल्टी दस्ते होती थी, इंसान की मर जाता था, तो उसमें क्या जो प्लेग का जो जीवाणु था ना वो चूहों के ऊपर क्या एक्सेप्ट करता है, चूहा के ऊपर रहता है, चूहा उसको सेम करके कर सकता है, इंसान के ऊपर अगर वो आ जाए तो नहीं हो। तो चूहा क्या हुआ, वहाँ पर चूहे मर गए। अब चूहे मर गए तो वो प्लेग आया तो किसके ऊपर आ गया, इंसान पे अटैक किया, इंसान के ऊपर, उससे क्या हुआ, इंसान को कितनी मौत हुई।
तो ऐसे कई वन्य अपने अपने जो जीव होते हैं ना, वन्य जीव, वो अपने अपने महत्व को दर्शाते हैं। सियार को कौन खाता है? जरग को कौन खाता है? पेंथर को कौन खाता है? टाइगर। तो एक से एक चेन है। अगर बीच में से एक जानवर कम हुआ, दूसरा, अब जैसे रोजड़े अपन कई जगह देखते हैं बढ़ गए, बढ़ने का कारण क्या है? रोजड़े को खाने वाला वन्य जीव क्या हो गया? घट गया। और रोजड़े बढ़े क्या? रोजड़े जंगल से कहाँ आ गए? बाहर आ गए। बाहर आने का कारण क्या रहा? उनको भी खाने की आवश्यकता है, घास खाते हैं, घास खाते हैं। जंगल में चारा कम हो गया, चारा कम तो क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? लेंटाना को। जनरेटे जो बढ़ते वो बढ़ गए, तो क्या हुआ? जो शाकाहारी जानवर है वो कम हुए, शाकाहारी कम हुए, जो कम थे वो कहाँ गए? चारा वारा खाने जंगल से बाहर आ गए। उनको खाने के लिए कौन आ गया बाहर? शाकाहारी जानवरों को खाने कौन आया बाहर? मांसाहारी जानवर। मांसाहारी मतलब चीता बोलते हैं अपन, आपकी भाषा में चीता जिसे कहते हो पेंथर, है ना। एक वो आ गया, और क्या आ गया? जरग आ गया। फिर वो क्या होता है, कभी जा रहा है इधर उधर से रोड में एक्सीडेंट में, कभी घायल हो जाता है, कभी वो। अगर आज जंगल में वन्य जीवों के महेशों को समझना कि एक अगर वन्य जीव कम पड़ गया, बीच की कड़ी में से निकल गया, तो अपनी पूरी फूड चेन खराब हो जाएगी। और फूड चेन खराब हुई तो अपने को इसका नुकसान भरपाई करनी है। पहले गिद्ध होते थे, गिद्ध क्या करते थे? जानवर को खा जाता तो आसपास बदबू नहीं आती, बीमारी नहीं फैलती। अब डाल दो आप, पड़ा रहेगा 8-15 दिन नहीं है। फिर कुत्ते खाएंगे, कुत्ते एक बार इसका ये खाने लग जाते हैं। फिर अपने घर के भी क्या बोलते हैं, बकरी को पकड़ते हैं। फिर ये देखना कई कुत्ते नहीं पकड़ते हैं, कारण क्या होता है? वो हड़के हो जाते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं रेबीज हो जाता है, हड़के होते हैं। फिर वो बीमारी किसको आती है? इंसान को आती है। ले देंगे नुकसान इंसान को, मानव को ही है ना। तो एक वन्य जीव और मानव में जो संघर्ष मतलब हो रहा है, कई जगह अपन देखते हैं कि जानवर के ऊपर पड़ गया। का उद्देश्य, समझाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जो आए हैं हमारे प्रतिनिधि हो। कोई सूखी लकड़ी ला रहा है तो अब गीली लकड़ी के लिए करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे, जंगल कैसे रहेगा बताओ आप लोग? जंगल किसका है? समिति तो भी कि जंगल जिंदा वालों का है, पिपलिया का, तो लोगों को तुम घुसने नहीं देते हो। तो उसका कारण क्या है कि आप लोगों का ही जंगल है। तो अपन जंगल की रखवाली आप लोग करोगे, वहाँ जो होगा, जो भी वहाँ वनस्पति आएगी, जो वन्य जीव रहेंगे, वो आप लोगों की क्या होगा? उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान बोलो। अरे नए फायदा होगा कि जंगल, मैं बोलूँगा जंगल कौन करेगा? क्या बोलोगे? जंगल में अपन पहले अभी पुराने लोग भेजे, कोई छोटे मोटे गाय भैंसे मवेशी बीमार हो जाते हैं तो ला के पिलाते हैं। अगर अपने को मोती जरा पीलिया हो गया तो भी उसकी जड़ी बूटी है कि नहीं जंगल में भाई है? और क्या की जड़ी बूटी बताओ? अपने जंगलों में क्या क्या जड़ी बूटी है बीमारी की बताओ आप लोग? ऐसे बैठे बैठे वर्बली बताओ। तो बिच्छू काट खाता है तो फिर और क्या जड़ी बूटी है? है ना। हाँ, उनके लिए जंगल के अंदर बहुत सारे नहीं, देखो हमारा वो जड़ से ठीक होने वाली बीमारी की जो जड़ी बूटियाँ कहाँ मिलती है? सब जंगलों में मिलती है। तो जंगल रहेगा, जड़ी बूटी रहेगी, और जड़ी बूटी रहेगी तो अपना भी स्वास्थ्य सही रहेगा। अब आप पुराने लोग बैठे देखो, अभी इनको अपन अपनी दौड़ करें ना तो अपने आगे निकल जाए, क्योंकि इन्होंने पुराना जड़ी बूटी खाई है और पुराना देसी चार, क्योंकि अपने पास ग्रास लैंड है। अगर आपके गांव में जो जंगल का एरिया उसको आप समिति बने, उसको अच्छा डेवलप करो, वहाँ घास उगे, घास सब बांटो, बंटवारा करो, 100 पूरे अपने को मिले जो मिले, तो उससे आपको घास मिलेगी। अगर आपके घास मिलेगी तो अपने को पालतू जानवरों को खिलाएंगे वो घास देसी, तो उससे वो दूध भी होगा। अब दूध तो होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, फिर अपन दूध की थैली का दूध लाते, तो क्या वास्तव में दूध है क्या वो? आज आप घर में दूध निकालते हो, सुबह से शाम तक चलता है, 2 दिन 1 दिन ना वो चलेगी, खराब नहीं होती, उसमें ऐसा केमिकल मिलाया जाता है तो उससे दूध फटता है। बस सब भाई वो एक हर चीज में क्या मिलावट। तो मिलावट क्यों हो रही कि हम लोग जो जैविक खेती को छोड़ दिया। पहले अपन खेती करते थे, गाय भैंसे पालते थे, गोबर से डालते थे, ज़्यादा यूरिया नहीं डालते थे। अब यूरिया डालने लगे, जमीन भी ऐसी हो गई, बिना यूरिया डाले धान पकता नहीं है। कि पंजाब में एक स्पेशल ट्रेन चलती है जो क्या ले जाती मालूम है? कैंसर के मरीजों को। वहाँ का गेहूँ पैदा किया, उनके किसानों ने यूरिया डाला, जैविक खेती कम की, तो उससे वो उनके गेहूँ डाले, गेहूँ में दवाइयाँ डाली, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाला, तो उससे कैंसर की बीमारियाँ हुई। कैंसर हुआ तो क्या हुआ? लोग सब कैंसर, वहाँ के लोग ही वहाँ का गेहूँ नहीं खाते, वो MP से खाते हैं, और कैंसर की बीमारियाँ। इसलिए हमारा इसमें यही कहना है, जंगल बचाना है, जैविक खेती को महत्व देना है। आप लोग खुद अपने को कम पके कोई का उपयोग करो, घर की फसल बो, घर की सब्जियां बो, और ज़्यादा से ज़्यादा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करोगे तो आने वाला समय अपने लिए अच्छा है। तो आने वाला समय ऐसा रहेगा कि अपने बच्चे पूछेंगे कि सागवान क्या है। अभी कई को आप में से अच्छे लोग नहीं जानते, रगत रोइडा एक आता था पेड़, क्यों बगैर उस रगत रोइडे की जड़ अगर अपन अच्छा घिस के पिला देते, किसी भी पथरी को बीमारियाँ खत्म होती। कई लोग नहीं जानते, सफ़ेद मूसली नहीं होती थी पहले, कोई भी लेडीज में बीमारी हो सफ़ेद मूसली से खत्म हो जाती। तो ऐसे कई चीज़ें, गोंद आता था, धावड़ी का गोंद, अभी बाजार में जाओ धावड़ी का गोंद
देते हैं वो मिक्स होता है। बबूल का देंगे, आप अपने खुद धावड़े रहते तो ले तो अपन कह सकते हैं कि हाँ यार धावड़ी का गुण। इसलिए यही हमारा कहना है कि जहाँ तक हो सके जैविक खेती, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करो। और हम आधे लोगों को सोच रहे होंगे आज वही बिठा रहे, हम हमारा बिठाने का उद्देश्य ये आए उतने लोगों में से अगर 10 लोगों को हमारी बात समझ में आ गई, आप 10 लोग आगे कहो गाँव में जो जंगल है उसको बचाओ, आंखों में देखे नुकसान मत होने दो। आप लोगों को नहीं कह रहे टूट पड़ा, आप सब एक हो के जंगल रहेगा तो आप लोगों के काम आएगा। वनों और वन्य जीवों की जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हाथ ऊंचे करके बोलना है, जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हम करेंगे। वन्य जीवों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हम जंगल की रक्षा कौन करेगा? धन्यवाद। मैंने कहा वैक्सीन तो आपने देखी होगी, इसे लाके जो जल लाते पूरा पानी ठीक है, जाली बन जाएगी, मतलब इतनी वो ताकत होती है ना। और इसे मैं जब था देश बाबा करते तो वो खुद हर साल भैंसी को फूल के उसका पाटना गिरते हैं। और दूसरा जो खत्म हो रहे हैं, आज भी चल रहा था, अभी गया सात पक्ष में कौओं को पानी डालते हैं तो कंडीशन आ गई कि कौवे नहीं मिल पा रहे हैं, खत्म हो गए ना। इसी जाति के विरुद्ध थोड़ी उसको बचाने के लिए देखते हुए सबको मिलकर बचाना है। साहब उपस्थित सभी वन्य स्टाफ, जैसा कि स्टाफ ने बताया कि हम लोग 71वां वन्यजीव सप्ताह मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो सभी लोगों को वन्यजीव सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्यों मना रहे हैं। फॉरेस्टर साहब ने बताया, रेंजर साहब ने बताया कि आप सब लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्यों बैठे हैं यहाँ पे। एक होता है कि जागरूकता कराने के लिए, वो सब बता दिया है इन लोगों ने। जैसे आप सभी लोग बात कर रहे हैं कि हम वन्यजीवों की सुरक्षा करेंगे, तो हम कैसे करेंगे सुरक्षा? आप में से कोई बताओ कैसे करेंगे सुरक्षा? हम सब तो वो नहीं मानेगा फिर क्या करोगे? नहीं, जैसे हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। बस यही समझाना चाहते हैं। कैसे सुरक्षा करेंगे? जैसे हम सब के नंबर होंगे आपके पास, कोई भी जंगल में जा रहा है, लकड़ी काट रहा है या कुछ भी काट रहा है, हम आपको कोई मना नहीं करते सूखी लकड़ी लाने के लिए, करते हैं? कोई नहीं मना करते हैं। और गीली लकड़ी लाओगे तो क्या होगा? जंगल खत्म होगा पूरा। और उसके क्या नुकसान है वो बताए रेंजर साहब ने बोला कि भाई बारिश नहीं होगी, पूरा एकदम ज़मीन खराब हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मेरा यही मतलब, और आप बताओ, जैसे आपने एक तो बता दिया कि सुरक्षा कैसे करेंगे। अब दो चीज़ें हैं, एक जो जंगल है जो बचा हुआ है उसको बचाना है। जंगल जहाँ पे कट गया वहाँ पेड़ भी तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? कल को जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो भी बोलेगा ना कि ये देखो ये मेरे जन्मदिन पर लगाया है पेड़, जिसको आज 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। जैसे आप भी देखते होंगे जो पुराने पेड़ है कि ये मेरे ज़माने का पेड़ है। अब महुआ का पेड़ क्यों ज़रूरी है? जो आप सीता माता गार्डन है, ये फेमस किस लिए है? किसके लिए फेमस है सीता? मतलब ये विश्व में प्रसिद्ध है, वुडन कलहरी के लिए फेमस है। तो वुडन कलहरी जो मेन किस पर रहती है? महुआ के पेड़ पे रहती है। तो आप जैसे अपने खेत की बाड़ पे या घर पे कहीं भी एक महुआ का पेड़ तो लगा ही सकते हो, नहीं लगा सकते? लगा सकते हो ना। तो आप सब लोग एक प्रतिज्ञा लो कि हम एक एक महुआ का पेड़ एक साल में एक पेड़ भी लगा देंगे, तो तब भी कितने पेड़ हो जाएंगे यहाँ पे? नहीं, लोग बाहर से घूमने आते हैं यहाँ पे, गुजरात से, यूपी से। तो जब महुआ का पेड़ ही नहीं रहेगा, जब जंगल ही नहीं रहेगा, तो बाहर से लोग क्यों आएंगे यहाँ पे घूमने? अब आज आपका है सीता माता, हमारा नहीं है, आपका ही है सीता माता, हम तो चले जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे आपका सीता माता का नाम है, पूरे भारत में नाम है सीता माता कि चौसिंगा और वुडन कलहरी पूरे राजस्थान में सिर्फ सीता माता में पाई जाती है। अब कल को आज से 30 साल बाद आपके बच्चे बोलेंगे कि अब कहाँ है वुडन कलहरी, कहाँ है? दिखाओगे आप उनको? कैसे दिखाओगे? है ही नहीं तो कहाँ से दिखाओगे? तो मेरा तो यही कहना है सबसे कि एक तो आप सब लोग महुआ का पेड़ लगाएंगे, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगा सकते हैं ना, एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं एक साल में, नहीं लगा सकते? उसकी देख रेख भी करनी है, उसको बड़ा भी करना है, तो सही बात है ना, ये लगा सकते हो ना सब लोग। तो मेरा यही कहना है सुरक्षा ऐसे करनी है, मान लो एक आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो, आपके गांव वाले ही करते हैं नुकसान, हम तो करते नहीं हैं। हम करते हैं? नहीं करते। आपके गांव में से कोई जाएगा लकड़ी काट लाएगा, तो क्यों ना आप लोग वो जो भी लकड़ी काट रहा है, गीली लकड़ी काट रहा है, सूखे के लिए हम नहीं मना कर रहे, कोई भी गीली लकड़ी काट रहा है, कोई बाहर से कोई आ रहा है, तो उसके तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्मेशन दो। सबके नंबर है हमारे सबके, तुरंत किसी को भी कॉल कर दो, मुझे कर दो, मैं आऊँगा मौके पर देखने। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जंगल को बचाने के लिए। बाकी दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कोई भी आपके गांव में से कोई भी लकड़ी काट रहा है गीली, तो आप लोग भी उसको मना करो ना,
आप भी उस पर फाइन लगाओ भाई। कोई भी आदमी लकड़ी काट रहा है तो उस पर 1100 रुपये की, आपके सरपंच साहब हैं, आपने समिति बना रखी है ADC की, आप सब लोग मिल के कोई भी आदमी काटेगा तो फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा। फिर वो बाकी जगह पे क्या हो रहा है, जो आपकी समिति बनी हुई है ना, मैंने देखा था बंगाल में, वहाँ पे क्या है, गांव का कोई भी अगर आदमी लकड़ी काटते हुए मिल गया तो पूरी समिति की सहमति से उस पर फाइन लगेगा 1000 रुपये का, 500 रुपये का। उसके बाद कोई नहीं काटेगा लकड़ी। और ये फिर आप सब एक जगह होना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि एक अलग चल रहा है और एक अलग। जंगल में ये बताओ, घूम सकते हैं आप जंगल में? आपका स्टाफ की कमी है वो आपको पता है, 2-3 स्टाफ है नाके पे, तो वो नहीं रह सकते। इतना बड़ा जंगल है, हमेशा जंगल में नहीं रह सकते। मैं करता हूँ कि आप लोग स्टाफ का सहयोग करें और कैसी भी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे तुरंत कॉल करें। सब स्टाफ को नंबर है आपके पास। तो अगेन सबको वन्य जीव सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंपली एरिया में तो कंप्लीट है, लेकिन नाश्ता लेकर के जा रहे हैं।